नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीके क्रिएटर और आज हम आपको भारत के एक ऐसे अद्भुत मंदिर की कहानी सुनाने वाले हैं जिसे देखकर लगता है कि मानो पत्थरों में समय को रोक दिया गया हो। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये वह जगह है जहां कला, आस्था, रहस्य और इतिहास एक साथ मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। दोस्तों, आज की कहानी है ओडिशा के समुद्र तट के पास स्थित उस भव्य मंदिर की जिसे दुनिया कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से जानती है। जब कोई पहली बार इस मंदिर को देखता है तो उसके मन में एक ही सवाल आता है, दोस्तों, आखिर इतने विशाल पत्थरों से बना यह अद्भुत रथ जैसा मंदिर सदियों पहले कैसे बनाया गया होगा। उस समय न तो आधुनिक मशीनें थीं, न क्रेन, न इंजीनियरिंग की आधुनिक तकनीकें। फिर भी ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्थरों को जीवित कर दिया हो। कल्पना कीजिए, लगभग 700 साल पहले का समय, समुद्र की तेज हवाएं चल रही हैं, दूर लहरों की आवाज सुनाई दे रही है और सैकड़ों कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हथौड़े और छैनी की आवाज लगातार गूंज रही है। पत्थरों को तराशा जा रहा है, उन्हें जोड़ा जा रहा है और धीरे धीरे धरती पर एक ऐसा मंदिर आकार ले रहा है जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां भी हैरान रह जाएंगी। उस समय इस क्षेत्र पर शासन कर रहे थे महान राजा नरसिम्हदेव आए, जो कि शक्तिशाली ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के शासक थे। कहा जाता है कि उन्होंने इस मंदिर को भगवान सूर्य की महिमा को समर्पित करने के लिए बनाया था, लेकिन इसके पीछे सिर्फ धार्मिक भावना ही नहीं थी। ये मंदिर उनके साम्राज्य की शक्ति, कला और समृद्धि का प्रतीक भी था। जब इस मंदिर के निर्माण का आदेश दिया गया तो पूरे राज्य से सर्वश्रेष्ठ कारीगरों को बुलाया गया। पत्थर तराशने वाले, मूर्तिकार, वास्तुकार, गणितज्ञ, हर कोई इस महान निर्माण का हिस्सा बनने के लिए आया। धीरे धीरे हजारों लोगों की मेहनत से पत्थरों का एक अद्भुत संसार बनना शुरू हुआ। दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसी साधारण मंदिर की तरह नहीं बनाया गया। इसकी संरचना ही इसे दुनिया के बाकी मंदिरों से अलग बनाती है। पूरा मंदिर भगवान सूर्य के रथ के रूप में बनाया गया है। ऐसा लगता है जैसे पत्थर का एक विशाल रथ धरती पर खड़ा हो और किसी भी पल आकाश की ओर चल पड़ने वाला हो। इस रथ को 7 शक्तिशाली घोड़े खींचते हुए दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक है। रथ के दोनों तरफ बने हुए हैं 24 विशाल पत्थर के पहिए। हर पहिया इतना बड़ा है कि एक इंसान उसके सामने खड़ा हो जाए तो भी छोटा दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, इन पहियों का रहस्य सिर्फ उनकी सुंदरता में नहीं है। कहा जाता है कि इन पहियों को इस तरह बनाया गया था कि वे समय बताने का काम करते थे। जब सूरज की रोशनी इन पहियों पर पड़ती थी तो उनकी छाया देखकर समय का पता लगाया जा सकता था। यानी सदियों पहले पत्थरों में ही एक विशाल सूर्य घड़ी बना दी गई थी। सोचिए दोस्तों, आज हम डिजिटल घड़ियों और मोबाइल फोन से समय देखते हैं, लेकिन उस समय के कारीगरों ने पत्थरों से ही समय मापने का तरीका बना दिया था। ये सोचकर ही आश्चर्य होता है कि उस समय का ज्ञान कितना गहरा रहा होगा। लेकिन कोणार्क मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य उसकी बनावट से भी ज्यादा उसकी कहानी में छुपा हुआ है। कहा जाता है कि जब यह मंदिर पूरी तरह खड़ा था तब इसका मुख्य शिखर बहुत ऊंचा हुआ करता था। कुछ लोगों का मानना है कि उस शिखर पर एक विशाल चुंबकीय पत्थर लगाया गया था। यह चुंबक इतना शक्तिशाली बताया जाता है कि समुद्र में चलने वाले जहाजों के कंपास तक प्रभावित हो जाते थे। पुराने नाविकों की कहानियों में कहा जाता है कि जब जहाज इस मंदिर के पास से गुजरते थे तो उनके दिशा सूचक यंत्र अचानक काम करना बंद कर देते थे। इससे जहाजों को रास्ता तय करने में मुश्किल होती थी। कुछ कथाओं में तो यह भी कहा जाता है कि विदेशी नाविकों ने बाद में उस चुंबकीय पत्थर को निकाल दिया था ताकि उनके जहाजों को परेशानी न हो। जब वह पत्थर निकाला गया तो मंदिर का संतुलन भी बिगड़ गया और धीरे धीरे उसका मुख्य शिखर गिर गया। इतिहासकारों के बीच इस बात पर आज भी चर्चा होती है कि ये कहानी कितनी सच्ची है और कितनी लोक कथा।
लेकिन इतना तय है कि कोणार्क मंदिर के साथ जुड़े रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं। दोस्तों दोस्तों अगर आप इस मंदिर की दीवारों को ध्यान से देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पत्थरों में पूरी एक दुनिया बसाई गई हो। हर दीवार, हर खंभा और हर कोना किसी कहानी को दर्शाता है। कहीं युद्ध के दृश्य दिखाई देते हैं, कहीं संगीत और नृत्य करते कलाकार, कहीं राजाओं और सैनिकों की झलक, तो कहीं साधारण लोगों के जीवन की झलक। ऐसा लगता है जैसे उस समय का पूरा समाज पत्थरों में कैद कर दिया गया हो। इन नक्काशियों को देखकर यह समझना मुश्किल हो जाता है कि इतने कठोर पत्थरों पर इतनी महीन कला आखिर कैसे बनाई गई होगी। आज के आधुनिक उपकरणों के साथ भी वैसी बारीकी बनाना आसान नहीं है। दोस्तों कोणार्क मंदिर से जुड़ी एक और कहानी बहुत प्रसिद्ध है, जिसे सुनकर हर किसी का दिल भर आता है। कहा जाता है कि जब मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था, तब उसके सबसे ऊपर लगने वाला अंतिम पत्थर सही तरीके से नहीं लगाया जा पा रहा था। बड़े बड़े कारीगर कोशिश कर चुके थे, लेकिन कोई भी उसे ठीक से नहीं लगा पाया। तभी वहां एक छोटा सा लड़का आया। उसका नाम धर्मपद बताया जाता है। वह सिर्फ 12 साल का था, लेकिन उसने मंदिर की संरचना को ध्यान से देखा और कुछ ही समय में समझ गया कि समस्या कहाँ है। फिर उसने वह अंतिम पत्थर सही जगह पर लगा दिया और मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। लेकिन उसके बाद एक समस्या खड़ी हो गई। अगर राजा को पता चलता कि इतने अनुभवी कारीगरों से जो काम नहीं हुआ वह एक बच्चे ने कर दिया, तो शायद कारीगरों को सजा मिलती। इसलिए कहा जाता है कि धर्मपद ने मंदिर के शीर्ष से समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी, ताकि किसी को दोष न दिया जाए। यह कहानी सच है या लोककथा, इसका निश्चित प्रमाण नहीं है, लेकिन यह कहानी कोणार्क मंदिर की रहस्यमयी छवि को और भी गहरा बना देती है। दोस्तों मंदिर के अंदर भगवान सूर्य की 3 भव्य मूर्तियां स्थापित की गई थी। इन्हें इस तरह बनाया गया था कि सुबह, दोपहर और शाम के समय सूरज की किरणें सीधे इन मूर्तियों पर पड़े। जब सुबह का सूरज उगता था तो उसकी पहली किरण मंदिर की मूर्ति को रोशन करती थी। दोपहर में दूसरी मूर्ति पर प्रकाश पड़ता था और शाम को तीसरी मूर्ति चमक उठती थी। यह देखकर ऐसा लगता है जैसे मंदिर और सूर्य के बीच कोई गहरा संबंध हो। समय बीतता गया, सदियां गुजरती गईं, समुद्र की हवाएं, तूफान और समय की मार ने मंदिर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचाया। आज मंदिर का मुख्य शिखर मौजूद नहीं है, लेकिन जो हिस्सा बचा है वह भी इतना अद्भुत है कि उसे देखकर हर कोई चकित रह जाता है। इस अद्भुत विरासत को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। आज दुनिया भर से लाखों लोग इस मंदिर को देखने आते हैं। जब कोई पर्यटक इस मंदिर के सामने खड़ा होता है तो उसे सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं दिखाई देता, उसे दिखाई देता है एक युग, एक सभ्यता और उन हजारों कारीगरों की मेहनत जिनकी कला आज भी जीवित है। दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि भारत की प्राचीन सभ्यता कितनी उन्नत थी। यहाँ के लोगों के पास वास्तुकला का अद्भुत ज्ञान था, कला की अद्भुत समझ थी और प्रकृति के साथ तालमेल बनाने की गहरी क्षमता थी। आज भी जब सूरज की किरणें इस मंदिर के पत्थरों पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास फिर से जीवित हो गया हो। पत्थरों की नक्काशी चमक उठती है, पहियों की छाया जमीन पर पड़ती है और ऐसा लगता है जैसे समय कुछ पल के लिए ठहर गया हो। तो दोस्तों ये थी उस रहस्यमयी सूर्य मंदिर की कहानी जिसे दुनिया कोणार्क के नाम से जानती है। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, बल्कि हजारों सपनों, मेहनत और आस्था से बना है। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए चैनल पीके क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम लेकर आते हैं इतिहास, रहस्य और अद्भुत कहानियां जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और रहस्यमयी कहानी के साथ।